हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का सीरीज भी बहुत स्पेशल रहेगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकालना है। ठीक है, किस प्रकार हम लोग घनमूल निकालेंगे, ट्रिकी मेथड से भी करेंगे, लॉन्ग मेथड से करेंगे। मतलब आज की क्लास में जो हम लोग करने जा रहे हैं, किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है, एक घन निकालना है, तो उसका शॉर्ट ट्रिक भी करना है, साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ करना है, ताकि आपको समझने में, आपका बेसिक मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग वीडियो को कंसंट्रेट होकर लास्ट तक देखें। हेडिंग लगाते हैं, टॉपिक होगा आज का घन और घनमूल। ये हमारा टॉपिक होगा आज का। इस टॉपिक में, इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग घन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद घनमूल के बारे में। ठीक है, घन जिसका अर्थ होता है क्यूब, क्यूब कहते हैं। क्या होता है घन? घन क्या होता है? तो घन ये होता है कि किसी भी संख्या का, है ना, किसी भी संख्या को शून्य से, इट मीन्स खुद से, 3 बार गुना करने पर, ठीक है, 3 बार हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, गुना करने पर जो प्राप्त होता है उसे दी गई संख्या का क्या कहेंगे? घन कहते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है, ऐसा आपको पता ही होगा घन क्या होता है। एक्स, जैसे सपोज हम बात कर लेते हैं एक्स क्यूब का, है ना, एक्स का घन। तो अगर हमें निकालना है एक्स का घन, तो क्या करना पड़ेगा? एक्स को खुद से 3 बार गुना करना है। इट मीन्स एक्स गुने एक्स गुने एक्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स का पावर 3। घातांक करनी पड़ना है कि एक्स 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 तीनों आपस में गुना हुआ तो पावर 1 1 1 तीनों जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार जितनी भी संख्या है, जैसे 1 का घन निकालना है, मतलब हो गया आपका 1 गुने 1। हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं 1 क्यूब, जिसको आपस में गुना करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 2 का घन निकालेंगे तो क्या होगा? 2 गुने 2 मतलब 2 का पावर 3, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार निकालना है 3 का घन, तो बताइए क्या होगा? 3 गुने 3, ये हो जाएगा 3 का पावर 3, इट मीन्स 27 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। यही होता है किसी भी संख्या का घन। आपको एटलीस्ट कम से कम 10 या 9 तक आपको घन संख्या याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको शॉर्ट याद रखना है ताकि वो जल्दी काम आएगा आपको। तो हमें 1 से लेके कम से कम 9 10 तक घन संख्या याद रखना है ना। अभी देखे थे कि 1 का घन निकालते हैं, 1 का क्यूब तो 1 होगा। 2 का घन निकालेंगे तो 2 का क्यूब क्या होगा? 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का घन मतलब 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 आ जाएगा। 4 का निकालेंगे आपका 64 आ जाएगा। 5 का निकालेंगे आपका 125 आएगा। 5 गुने 5 गुने 5
इसी प्रकार 6 का निकालेंगे, 6 गुने 6 गुने 6 216 होगा। 7 का निकालेंगे, 7 गुने 7 गुने 7 343 हो जाएगा, है ना। 8 का निकालेंगे, 8 गुने 8 गुने 8 हो जाएगा आपका 512। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 9 का घन निकालेंगे, 9 गुने 9 गुने 9 ये हो जाएगा आपका 729। और 10 का निकालना है तो 10 गुने 10 गुने 10 1000। 11 का निकालते हैं, वैसे नीचे जगह नहीं होगा, ऊपर निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 1331 हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम शॉर्ट फॉर्म बताएंगे कि किसी भी संख्या का घन निकालने का क्या शॉर्ट फॉर्म होता है। पहले उन संख्याओं के लिए हम घन निकालते हैं जिसके इकाई स्थान पर 0 हो या जिसके दहाई स्थान पर 0 हो, इसका घन निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे 20 का घन निकालेंगे तो 20 का पावर 3, तो 20 में 0 को छोड़कर क्या बचा, 2 बचा है। तो यहाँ जो आपका 2 बचा है, 2 का घन क्या हो गया, 8। अब 20 का घन का मतलब हुआ 20 गुने 20 गुने 20, जो कि 2 दूना 4 दूना 8 गुना करने में प्राप्त होता है। 0 0 0 को आपस में गुना करेंगे तो 3 बार 0 आ गया, मतलब 20 का घन हो जाएगा आपका 8000। उसी प्रकार निकालना है 30 का घन, तो ये हो जाएगा 27, जिस पे हम 3 0 लगाना है। अगर हम निकालना है 60 का घन तो 216 और उस पर लगा देना है 3 0, मतलब 2,16,000, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलो, घन में क्या होता है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या दे दिया 2 अंकों की, तो उसका घन निकालना है तो उसको आपस में गुना करने पे बहुत लंबा टाइम लग सकता है, जनरली टाइम लगता ही है। तो उसके शॉर्ट फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक से आप इजीली निकाल सकते हो। वो ट्रिक 1 से लेके 100 के बीच कोई भी संख्या के लिए लागू होगा, ठीक है। कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा दिखाते हैं। क्या होगा कि जब कभी भी निकालना है घन तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये होगा। सपोज हम मान लेते हैं AB का होल क्यूब, A क्यूब 3A स्क्वायर B या 3AB स्क्वायर या B क्यूब, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म बता दे होता है क्या है। देखो 32 का घन निकालना है, तो यहाँ पर 32 में जो इकाई स्थान पे 2 है वो बनेगा आपका B, और इकाई दहाई स्थान पे जो 3 है वो बन जाएगा आपका A। मतलब यहाँ करना है 3 का क्यूब गुने 3 गुने A स्क्वायर, तो यहाँ A बन जाएगा आपका 3, B बन जाएगा आपका 2, ठीक है। 3A स्क्वायर भी, तो 3 गुने A क्या है 3, और गुने B क्या है आपका 2, नहीं 3A स्क्वायर होगा गुने 2। उसी प्रकार 3A स्क्वायर भी साथ साथ ले चलना, 3A स्क्वायर, A है यहाँ आपका 3 और B क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर होगा। B क्यूब, तो B होगा आपका 2, है ना। सिंपली क्या करना है, जितना वैल्यू दे रखा है उसी क्या में हमने पुट कर दिया, बस सिंपली ऐसे किया, ठीक है। ए बी 2 अंकों की संख्या में B इकाई अंक है तो A को हम दहाई अंक मानेंगे। AB को होल क्यूब निकालना A क्यूब, फिर 3A स्क्वायर B, फिर 3AB स्क्वायर, फिर B क्यूब, फाइनली ये करना है ना। जैसे 32 में हमने 2 को B माना है, 3 को A माना है, तो A क्यूब 3A स्क्वायर B 3AB स्क्वायर B क्यूब, है ना। मतलब इसका सेव किया है। मतलब हमने ऐसे किया, ठीक है। अब क्या करना है, फाइनली 3 का होल क्यूब निकालना है, तो आ गया आपका 27। 3 इंटू 3A स्क्वायर इंटू 2, इसको गुना करना है। कैलकुलेशन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 या 27, 27 दूना हो जाएगा आपका 54। यहाँ लिखते हैं 3 या 9, 9 चौका हो जाएगा आपका 36। 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 होगा, ठीक है। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, फाइनली सबसे पहले 8 को उठाना है यहाँ से। 36 में इकाई अंक को 6 लेना है। 36 में आप इकाई अंक क्या लोगे, 6। 3 को भेजना है यहाँ, तो 54 और 3 हो जाएगा, इसको जोड़ना है आपस में। 54 और 3 हो जाएगा 57, है ना। इसको आपस में जोड़ना है, हासिल कैरी हो जाएगा, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। 36 में 6 आया, 3 यहाँ आ गया, 54 और 3 हो जाएगा आपका 57। 57 में क्या उतारना है आपको, 7,
5 को हासिल भेजना, जो 57 में 7 आएगा बचेगा 5 दाहिने अंक पर, वो कैरी होके आगे आ जाएगा। ये 27 जो हासिल में 5 है, यहाँ 3 यहाँ 5 है, 27 5 फाइनली क्या हो जाएगा आपका 32। मतलब ये हो गया आपका 32 का क्यूब है ना, 32 का घन ही आ गया आंसर, 32,768। चाहे तो आप इसको चेक कर सकते हो, सही आंसर है। एक और सवाल लेते हैं, जैसे देखो 54 का क्यूब निकालना है। सिंपल ए बी क्यूब होल क्यूब है, तो यहाँ बी हो जाएगा 4, ए हो जाएगा आपका 5। तो क्या करना है, सबसे पहले दाहिने अंक का एक क्यूब करना, 5 क्यूब 3a², तो 3 इंटू ए क्या है आपका 5 स्क्वायर, बी क्या है आपका 4, फिर यहाँ 3a² भी, तो 3ab², तो 3 इंटू ए हो जाएगा आपका 5 और बी क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। फिर फाइनली क्या है बी क्यूब, बी हो जाएगा आपका कितना 4 का क्यूब। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 5 का क्यूब पता है आपको क्या होगा 125, 3 गुने 5 स्क्वायर गुने 4, 3 5 पंचे 25, 25 को 3 से गुना करेंगे या 25 को 4 से गुना करेंगे 100। देखो गुना करने का भी ट्रिक ऐसा होना चाहिए ताकि आपको इजीली जल्दी कैलकुलेशन हो जाए। 5 का स्क्वायर 25 को 3 से गुना करेंगे 75, 75 को 4 से गुना करेंगे जो कि टाइम लग सकता है। तो बेहतर ये होगा कि 25 को हम 4 से गुना करेंगे, 100 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, सेम ही आएगा। 75 को हम 4 से गुना करेंगे 300 आएगा, ठीक है। 3 गुने 5 गुने 4 का स्क्वायर, तो 5 3 15, 4 का स्क्वायर 16, 15 गुने 16 गुना करेंगे जो कि टाइम लग सकता है। तो हम क्या करेंगे 16 को हम 5 से गुना करेंगे, 16 पंचे 80 और 80 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 8 3 24, 240 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, ठीक है। सबका हमने कैलकुलेशन कर लिया। फॉर्मूला है जब 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना हो तो दाहिने अंक का क्यूब, फिर 3a² भी, फिर 3ab², फाइनली क्या होगा b क्यूब हो जाएगा। इस तरह से आप रूप में लाओगे। अब सबके इकाई अंक को उतारना है। इकाई अंक हो गया 4, ठीक है। इसका इकाई अंक हो गया क्या 4। अब 6 को यहाँ भेजना है। 64 में 4 आएगा, हासिल 6 जाएगा, 246 हुआ ये। 6 जोड़ने के बाद क्या आ गया आपका 246, तो 246 में केवल 6 आएगा। ये 24 चला जाएगा कैरी, ठीक है। इस 24 को हम हासिल के साथ जोड़ना, 300 के साथ जोड़ता है, तो ये बन जाएगा आपका कितना 324 बन जाएगा। और 324 में आपका क्या आएगा केवल 4 आएगा। फिर 32 जो बचेगा ये 32 चला जाएगा आपका हासिल। 125 को हम 32 से जोड़ेंगे तो 5 2 7, 2 3 5 ये, तो आपका आंसर आ गया 1,57,464 है ना। चाहे तो आप इसका क्यूब निकाल लो, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, निकाल सकते हो, यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कुछ बड़ी संख्या ले लेते हैं। 89 का क्यूब निकालना है, ठीक है। देखो क्या होगा, पहले 8 का क्यूब करना है, फिर 3a² भी, तो 3 इंटू ए हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर गुने 9, 3ab², तो 3 इंटू ए हो जाएगा आपका 8, बी हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर, बी क्यूब, बी हो गया आपका 9 जिसका पावर 3 होगा। इसको कैलकुलेशन करते हैं। 8 का घन क्या होता है 512, 3 गुने 8 स्क्वायर गुने 9, तो क्या होगा 8 स्क्वायर 64 को 9 से, या 64 को हम 3 से गुना करेंगे, फाइनली 12 9 से गुना करेंगे, तो 64 को 3 से, 64 गुने 9 या 27, तो 64 को हम 27 से गुना कर लेते हैं। हाँ इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, ये बात मानते। 4 7 28 में, हासिल में 2, चार 7 28, हासिल में 2, 7 6 के 42 और 8, 4 2 8 42, 42 और 8 50 और 2 52 में 5 हासिल, 6 2 12 5 17, 1728 आ जाएगा, ठीक है। 9 9 81 को 3 से गुना, 81 को हम 24 से गुना करेंगे, ठीक है। 4 8 चौका 32, 2 8 2 16, ये हो गया आपका क्या 1944 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद 9 का घन करेंगे 729 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है इजी तरीका।
चलो अब क्या करना है आपको, इसमें इकाई स्थान उतारना है जो कि होगा 9। 72 को यहाँ भेजना है, तो 72 को हम जोड़ेंगे किसके साथ, है ना, 72 को यहाँ भेजेंगे, तो 72 को हम भेजेंगे 4 2 6, ठीक है, और आपका हो गया क्या 7 4 11 में 1, 9 1 10 में 1, ये हो जाएगा 2016। 2016 में हम 6 उतारेंगे, आपका 201 जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 201 यहाँ आपका जुड़ जाएगा। 8 1 9 2 7 2 9 1। अब 1929 आया जोड़ने पर, इसके हासिल को जोड़ा, 201 हासिल है, इसको साथ जोड़ा 1929 आया, जिसमें हम 9 उतारेंगे, 192 आपका हासिल हो जाएगा जो यहाँ आके जुड़ जाएगा, किसके साथ, 512 के साथ 192 आके जुड़ेगा, तो क्या होगा आपका 2 2 4, 9 1 10 में 0, हासिल में 1, 5 1 6 1 7, ये हो जाएगा 704। मतलब है कि 7,04,969 होगा ना, तो ये आ गया आपका आंसर। चाहे हो सकता है कुछ गलती भी हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना। इसका घन निकालो कैलकुलेटर से, 89 गुने 89 गुने 89, आपका आंसर ये आएगा। देखो एक न्यू कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, है ना, दी गई संख्या का न्यू कॉन्सेप्ट समझ लो। संख्या और उसी संख्या के घन संख्या का इकाई अंक, ठीक है, जो संख्या है उसी संख्या के घन संख्या का इकाई अंक, इन नए कॉन्सेप्ट से आप पूर्ण घन की पहचान कर सकते हो। जो संख्या पूर्ण घन होगा या नहीं होगा पहचान कर सकते हो। सबसे पहले अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 0 हो तो उसके घन के इकाई अंक पे भी क्या होगा, 0 ही आएगा। अगर 1 हो, जैसे हम देख सकते हैं 1 का घन निकाला हमने, 1 लाया। 2 का घन निकाला तो 2 का घन 8 आया। 3 का घन निकाला क्या आया, 27। तो 27 में इकाई अंक क्या है, 7 है। 4 का घन निकालेंगे 64, 64 का घन में इकाई अंक क्या है, 4 होगा। 5 के घन में 125, 5 ही आएगा। 6 के घन में 216, 6 ही आएगा इकाई अंक पर। 7 के घन में 343, लास्ट में इकाई अंक 3 आएगा। 8 के घन में 512, 2 आएगा। 9 के घन में 729, 9 आएगा। 10 में 0 आ गया, 0 हो गया, ठीक है। तो दी गई संख्या और उसके घनों के इकाई अंक दिया हुआ है, समझ में आया। अब इसमें देखना है आपको, ये पहचानना है कि जिस संख्या के इकाई अंक पर या तो 0 होगा, पूर्ण घन की पहचान मैं बता रहा हूँ कि कौन संख्या पूर्ण घन हो सकता है और कौन पूर्ण घन नहीं। कंप्लीट क्यूब कौन संख्या होगा, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 1, ठीक है, या 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा सारे अंक आ गए, सारे अंक आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे अंक आ गए। तो इसमें कोई पहचान का नियम है भी नहीं। चलो अब देखो इसका अगला टॉपिक क्या है, घनमूल। इसका बेसिक थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे घनमूल क्यूब रूट, ठीक है। डिनोट करते हैं x का, अगर हम घनमूल की बात करेंगे तो x का घनमूल होगा आपका क्या, डिनोट करेंगे पावर रूट x, यहाँ हो जाएगा आपका x रेस्ट टू पावर 1/3, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं x का पावर 1/3, इसका ये फॉर्म होता है। x का घनमूल ये ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम निकालना है किसी भी संख्या का घनमूल, लाइक हम 64 के निकालते हैं, है ना, 64 का घनमूल, तो क्या करना है हमें कि 64 को लिखना है अंदर में 3 यहाँ। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्या, 64 का पावर 1/3, ये होगा 64 का घनमूल। अब इसका मान क्या आएगा एक्चुअल में वो बताना। देखो 64 में हम लिख सकते हैं, 64 का जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो ये 64 अभाज्य गुणनखंड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। मतलब 2 2 2, यहाँ से आप कह सकते हैं कि 4 4 4, 4 का हमने 3 बार जोड़ा बनाया, तो 64 को लिख सकते हैं 4 का पावर 3, क्योंकि हमें पता है कि 64 4 का घन होता है।
4 का पावर 3, और उसके पावर में भी क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो ये पावर आपस में भिन्न गुना हुआ, जो कि कैंसिल आउट होकर 4 का पावर 1 बचा, मतलब फाइनली आंसर आ गया आपका 4। जब 64 का घनमूल निकालेंगे, अब सवाल ये है कि रूट के अंदर में वो संख्या जिसको रूट से बाहर करने के लिए हम कौन संख्या देखेंगे, तो रूट के अंदर वो संख्या होनी चाहिए जो पूर्ण घन होगा। पूर्ण घन संख्या का हम घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकाला गया है 64, पूर्ण घन है, इसका घनमूल निकालेंगे, क्या आएगा 4। मतलब इसका उल्टा हो गया, 4 का घन अगर 64 है, पता है 4 का घन अगर 64 है तो 64 का घनमूल क्या होगा, 4 होगा। सेम उल्टा हो गया इसका। तो उसी प्रकार अब हम लिख सकते हैं कि अगर संख्या 1 है, ठीक है, संख्या अगर 1 है अगर संख्या 1 है तो उसका घनमूल भी 1 होगा। अगर संख्या 8 है जो पूर्ण घन होगा, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं पूर्ण घन, है ना, पूर्ण घन संख्या, ठीक है। पूर्ण घन संख्या का घनमूल्य आया है। पूर्ण घन है 8 जिसका घनमूल होगा 2, पूर्ण घन है आपका 27 जिसका घनमूल आएगा क्या, 3, 64 4, 125 5, 216 6, और क्या होगा 343 7, ठीक है। 512 ये हो जाएगा आपका 8, 729 ये हो जाएगा आपका 9, 1010, 1331 ये हो जाएगा आपका 11। तो इस तरह से हम पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकालते हैं, है ना। इसका एक ट्रिक होगा, वो बताएंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी निकालते हैं, बहुत सा तरीका निकालने का होता है। जैसे हमने बेसिक तरीके से बताया कि ऐसा होता है, घनमूल का साइन सिंबल क्या होगा, √x पावर में 3, पावर में 3 है बल्कि 1/3 होगा, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 3 रूट, जबकि ये 3 रूट नहीं है, 3 सिंबल इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये पावर में जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप ये देखोगे कि कोई भी संख्या अगर पूर्ण घन है तो उसका घनमूल का इकाई अंक क्या होगा। बहुत सिंपल है कि अगर संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक, ठीक है। यहाँ घनमूल का इकाई अंक, पूर्ण घन संख्या 1 है आपका 8 हो जाएगा। अगर 1 है तो उसका घनमूल का इकाई अंक भी 1 होगा। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक 8 है तो घनमूल का इकाई अंक 2 हो जाएगा। पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक अगर 7 है तो उसका हो जाएगा आपका 3, 64 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा आपका 4, 125 का हो गया 5, मतलब 5 का 5 हो जाएगा, 6 का हो जाएगा 6, 3 का हो जाएगा क्या 7, और 512 में 2 का हो जाएगा आपका क्या 8, 729 में 9 का 9, और 0 का 0 हो जाएगा। मतलब ये देखना है कि जो संख्या अगर पूर्ण घन है तो उसका घनमूल आएगा। घनमूल का अगर घनमूल को अगर हम पावर में 3 बार गुना करते तो पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो हमें ये देखना है कि पूर्ण घन संख्या का इकाई अंक से अगर 1 है तो 1 आया, तो यहाँ सेम है एक जैसा, इसमें सेम हो गया 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, और हो गया आपका 9 का 9, 0 का 0, ठीक है। मतलब है कि वो पूर्ण घन संख्या इकाई अंक जिसका घनमूल का इकाई अंक सेम होगा वो संख्या क्या होगा 0, 1, 5, 4, 5, 6, 0, 1, 4, 5, 6, 9। 8 का अगर 2 है तो यहाँ 2 का 8 है, 7 का 3 है तो 3 का 7 हो गया, ठीक है। तो कल हम लोग ये जानेंगे, सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा दी गई संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं।
उसके लिए और भी ट्रिक होगा, वो ट्रिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का जो बेसिक क्लास है वो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।